नाज़रीन, वादी तीरा में ये तोरदरा का इलाका है। ये ज़िला खैबर है केपी का, और ये बिल्कुल अफ़गान बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। और ये इलाका पहले ज़रा इसका महल वकूअ और इसकी जो जोग्राफ़ी है वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो ये सामने जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये अफ़गान बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये अफ़गान बॉर्डर है। बिल्कुल सामने पहाड़ियाँ जो है नज़र आ रही हैं। ये टॉप जो है ये एरिया, इसके उस साइड पे अफ़गानिस्तान का नंगरहार प्रोविंस है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये जो सामने पहाड़ियाँ हैं इनके आगे जो है वो पेशावर आता है। और बाकी अगर आप वापस आएँ तो बिल्कुल इस तरफ अगर आप चले जाएँ मेरे दाईं जानिब, तो ये सामने जो है राजगाल वैली है बिल्कुल सामने। और ये जो इलाका है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ का एक हब है नारकोटिक्स का। ये बिल्कुल सामने आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इनके बिल्कुल एक क्रॉस जो है तीरा मैदान है यहाँ पे, जिसे बाग मैदान कहा जाता है। बहुत बड़ा हब है नारकोटिक्स का, जहाँ पे बाज़ार लगता है मनशियात का, और यहाँ पे ही जो है काश्त होती है। तकरीबन 12,000 एकड़ का रकबा है यहाँ मनशियात की जो है काश्त की जाती है। और इसमें भंग और पोस्ट जो है उसकी फसलें यहाँ पे काश्त होती हैं। और ये नारकोटिक्स जो है ये फिर जाती है यहाँ से अफ़गानिस्तान की साइड पर भी इसका पैसा जाता है, और ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जाती है। सिर्फ मनशियात का मामला अब नहीं रहा, बल्कि यहाँ जो दहशतगर्द हैं वो यहाँ से जाते हैं, हिट करते हैं जाके पेशावर को। जो मैंने कहा यहाँ से बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पे है, तकरीबन 70-75 किलोमीटर का यहाँ से तीरा से फासला है पेशावर का। तो जो रिसेंटली 24 नवंबर को अटैक हुआ था पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर, वो दहशतगर्द भी यहीं से इन पहाड़ों को क्रॉस करते हुए यहाँ से वो इनमें से इन एरिया से यहाँ से वो गए थे। जाके उन्होंने पेशावर में FC हेडक्वार्टर पे अटैक किया था। और उसके बाद फिर 2 रोज़ बाद ही उसके हुआ था एक अटैक, गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई थी। वो भी तीरा से ही वो दहशतगर्द यहाँ से गए थे पेशावर में। अब फिर से यहाँ ऑपरेशन की तैयारी हो रही है कि जिसमें मरहलावार, जिस तरह बाजोड़ में हुआ, मराहिल में ऑपरेशन जो है वो स्लाइसेस में किया जाए शायद, कि जिसमें एक इलाका क्लियर किया, लोग वापस आए चंद दिन के अंदर ही, फिर दूसरा इलाका क्लियर किया, फिर लोग वहाँ पे वापस आए। तो ये सब हो भी जाता है, लेकिन सबसे असल जो बड़ा चैलेंज है वो यहाँ के जो सिविलियन जो अमलदारी है उसका है। और ये सवाल उठाया जाना कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों को रोका क्यों नहीं जाता। तो ये सामने अगर आप देखें, ये कितनी एक टफ, एक दुश्वार एक टेरेन है, जंगलात हैं, नीचे गॉर्जेस हैं, गढ़े हैं। इसमें से कोई भी बंदा यहाँ से निकल के बड़े आराम से जा सकता है। अल्दो यहाँ पे एक सेटअप मौजूद है। यहाँ पे आप देखें ये कैमराज यहाँ पे लगे हैं और कम्युनिकेशन का एक सिस्टम मौजूद है। पूरे बॉर्डर को मैंड करना, यानी पूरे बॉर्डर पे जा बजा बंदे डिप्लॉय करना इतनी नफरी नहीं है, इतनी नफरी नहीं है। जो फोर्सेस से हमारी बात हुई वो कहते हैं कि पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है वो बंदे डिप्लॉय कर देना थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इतनी नफरी नहीं है, और ना इतने वसाइल हैं। तो जितनी नफरी है, जितने वसाइल हैं, उसके होते हुए पूरी कोशिश की जाती है और ज़्यादातर लोगों को रोका जाता है। लेकिन इक्का दुक्का लोग वहाँ से आ भी जाते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ से ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, बॉर्डर कोई भी दुनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उसकी जो हिफाजत होती है वो इस तरह से होती है कि दोनों तरफ से उस बॉर्डर को सिक्योर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया यह है कि बॉर्डर को सिक्योर दोनों जानिब से नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो डिप्लॉयमेंट आपको नज़र आती है हमारी फोर्सेस की, लेकिन उस जानिब जो वहाँ पे अफ़गान तालिबान की वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, उनके जो वहाँ पे मोर्चे हैं, वहाँ से उनकी पोस्टों से फायर आता है पाकिस्तानी पोस्टों के ऊपर, दहशतगर्दों को इस तरफ क्रॉस करवाने के लिए, तश्कीलों को पाकिस्तान के अंदर भेजने के लिए। क्योंकि नारकोटिक्स का जो बिज़नेस है वो पैसा जो है अफ़गान तालिबान को भी जाता है, तो इसलिए वो फैसिलिटेट करते हैं दहशतगर्दों को, और जो लोग मनशियात की स्मगलिंग करते हैं उनको, तो उनकी तरफ से बजाय इसके कि वो सिक्योर करें, रोकें, वो उल्टा फायर की आड़ में तश्कीलों को वहाँ से पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। सिर्फ ये नहीं, बल्कि कोहे सफ़ेद में जो अफ़गानिस्तान की साइड पे जो वहाँ से जो हीरोइन आती है, वहाँ से जो आइस आती है, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो स्मगल करने की कोशिश की जाती है, वो भी इन्हीं रूट से ही वो लाने की कोशिश होती है। तो इसलिए भी वो लोग वहाँ से कोशिश उनकी होती है कि ये बॉर्डर जो है ये सिक्योर ना रहे, यहाँ पे मूवमेंट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो चलती रहे, जिसमें नारकोटिक्स और वो असलहा जो कि दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो वहाँ से उसकी नकलो हरकत जो है वो जारी रह सके। तो अब आपको कुछ यहाँ पे हम मुकामी लोगों से भी मिलवाते हैं, और कुछ फोर्सेस से भी हम आपको यहाँ पे जो डिप्लॉयड हैं हमारे यहाँ पे FC के, उन जवानों से भी मिलवाते हैं, ऑफिसर से भी, कि यहाँ के इश्यूज़ क्या हैं,
चैलेंजेस क्या हैं, मुकामी आबादी जो है उसका रोल क्या होता है जब यहाँ पे किसी भी किस्म की कार्रवाई के वाले से कोशिश या प्लानिंग की जाती है, और ये मामला सारा जो है इससे यहाँ पे जो गवर्नेंस के इश्यूज़ है सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं उसमें वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस सूरत हाल के मज़ीद ख़राब होने में। तो आइए चलते हैं, कुछ ऑफिसर्स के साथ भी बात करते हैं जाके और मज़ीद उनसे डिटेल्स इकट्ठी करते हैं कि ये मामला क्यों जो है वो नहीं अब तक संभल पाया। नाज़रीन, तीरा में दहशतगर्दों और जो यहाँ पे मनशियात के धंधे में मुलव्वस लोग हैं उनको रोकने के लिए किस तरह की एफ़र्ट यहाँ पे की जा रही है और चैलेंजेस क्या दरपेश है यहाँ पे फोर्सेस को, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तीरा मलेशिया के कमांडेंट कर्नल समीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताएगा कि किस तरह के चैलेंजेस हैं आपको। ज़ाहिर आपके यहाँ पे दो बड़े इशूज़ हैं जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं, एक है दहशतगर्दी का, दूसरा है मनशियात के नकलो हरकत को रोकने का। तो किस तरह से आप ये कर रहे हैं और उसमें आपको चैलेंजेस क्या दरपेश हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा राइटली आइडेंटिफाई किया है। वी आर फेसिंग विद टू प्रॉब्लम्स इनफैक्टली। एक जो है वो इन्फिल्ट्रेशन, जो फितनल ख़ारिज है जो अफ़गानिस्तान से आते हैं यहाँ पे, और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट इशू है दैट इज़ द फ्लो ऑफ द नार्को। जो ड्रग पैडलर्स है वो भी जो है ड्रग पैडलर जो अफ़गानी होते हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो ड्रग लेके आते हैं इन द शेप ऑफ आइस एंड हीरोइन। Since I have a very vast area, almost 75 किलोमीटर बॉर्डर विच इज़ बिंग लुक आफ्टर मी, मैं देखता हूँ उसको, और उसको देखने के लिए जो बॉर्डर है राइट ऑन द ज़ीरो लाइन, आई हैव अ नंबर ऑफ पोस्ट जो उसको देखते हैं, लेकिन उसमें फिर भी वी बीन एबल टू फॉइल देयर अटैम्प्ट्स को हम उसको रोक पाते हैं। पोस्ट जो है वो एट प्लेसेस जो है वो 300 मीटर पे है, कहीं पे 500 मीटर पे है, क्योंकि जो जियोग्राफी जो है वो डिक्टेट करती है कि कहाँ पे हमने पोस्ट लगाने। तो उसको देखते मद्देनज़र रखते हुए हम अपने पोस्ट वहाँ पे लगाते हैं, और इनफैक्ट कि जब ज़रूरत पड़ती है तो पोस्टों के बीच में भी हम बंदे लगा, लेकिन जो सोल्जर है वो ड्यूटी देते हैं ताकि हर किस्म के जो टेररिस्ट के अटैम्प्ट है जो या इन्फिल्ट्रेशन के और नार्को के वो हम रोक पाएँ। अभी बॉर्डर सिंस यू नो इट इज़ विजिबल फ्रॉम एयर, यहाँ से नज़र आ रहा है। इट इज़ नॉट मैदान नहीं है वो, इट इज़ द माउंटेन रिज, रेजर लाइन रिज है। 12,000 से 13,000 तक की टॉप्स हैं जहाँ पे हमारे जो है वो जवान जो है वो दिन रात वहाँ पे ड्यूटी दे के आर्श वेदर कंडीशन में, आर्श जियोग्राफिकल कंडीशन में वो ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सर्दियों में तो यहाँ पे अब जो ही बारिश होगी तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इवन के लास्ट अक्टूबर में भी यहाँ पे ऊपर जो है टॉप पे बर्फ़ पड़ी थी। तो जो टॉप है यहाँ पे सर्दियों में तो बारिश होती नहीं है, बर्फ़ ही पड़ती है, और एट टाइम्स 4-5 फीट तक वो चली जाती है। तो उस पर कहने की डिस्पाइट ये तमाम जो है ये जो चैलेंजेस हैं, हमारे ट्रुप्स जो है वो वहाँ पे ऊपर हैं और इसको अच्छी तरीके से सरअंजाम ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन इसमें सिंस यू नो, आपको पता है कि जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर होते हैं तो दोनों तरफ ट्रुप्स होते हैं, बॉर्डर फोर्सेस होती हैं जो इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन है या इस तरह नार्को की जो फ़्लो है उसको रोक पाते हैं। लेकिन यहाँ तो फैसिलिटेट किया जाता है जो अफ़गान तालिबान है वहाँ उनकी तरफ से फायर खोल के तश्कीलों को या मुख्तलिफ जो वहाँ पे जो स्मगलर्स हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। जी, वेरी राइटली पॉइंट आउट, आपने बिल्कुल ठीक किया। खाया तो ये जो अफ़गानी फोर्सेस है वो इनको फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट को कामयाब कराने के लिए और नार्को जो है क्रॉस कराने के लिए, क्योंकि उनके अपने स्टेक्स हैं इसमें। और यही रीज़न है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं और हमारे फिर उनके साथ जो है वो हालात भी ख़राब हो जाते हैं, और वो फिर वो काफ़ी आपने पीछे देखा है कि अक्टूबर और जुलाई में जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। सर, मुकामी तौर पर क्या चैलेंजेस हैं आपको यहाँ जब आप ये जो सामने बाग मैदान की तरफ से जो नारकोटिक्स आती है, जो मंशियात जहाँ से आती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेटल एरियाज़ में भेजने के लिए, इसमें आपको क्या चैलेंजेस है यहाँ पे? अब इतलात तो यही है कि एक और ऑपरेशन की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। क्या यहाँ पे आपको चैलेंजेस मुकामी आबादी की तरफ से या यहाँ के इस एरिया की तरफ से आपको आते हैं? यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता।